Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the figure shown there is no friction between B and ground and nu is equal to 2 by 3 between A and B. Alright, and we have given the four options. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. हमें यहाँ पर देखिए क्या बताना है. हमें यहाँ पर वर्क डन बेसिकली कैलकुलेट करके बताना है. क्या बताना है आपको. वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन. This will be the key concept of this question. Alright. सो इन दिस क्वेश्चन देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. यहाँ पर आपको देखिए ये आपकी सरफेस है, ये आपका ब्लॉक बी है. दिस इज द ब्लॉक बी. ये क्या आपका ब्लॉक बी है. इसके ऊपर क्या रखा हुआ है. दिस इज ब्लॉक ए. ये आपका ब्लॉक ए है. ये देखिए आपका 2m मास है. इसका मास कितना m है. दिस इज ब्लॉक ए. दिस वन इज ब्लॉक बी. इस पर देखिए आपका फोर्स F लग रहा है और कितना मैग्नीट्यूड का लग रहा है. फोर्स आपको mg लग रहा है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और हमसे बोल रखा है कि देर इज नो फ्रिक्शन बी एंड ग्राउंड. बी एंड ग्राउंड के बीच में तो यहाँ पर क्या कोई फ्रिक्शन नहीं. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द ग्राउंड इज 0. और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन अस 2/3. ये किसके इक्वल है. 2/3 के इक्वल गिवन कर रखा है. नाउ वी नीड टू. अब यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी. अब देखते हैं ए और बी के एक्सेलरेशन देखते हैं. तो देखिए अगर इफ ए एंड बी, हम यहाँ पर पहले एजम्पशन लेते हैं. इफ ए एंड बी बोथ आर मूविंग टुगेदर देन द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. ओके, बोथ आर मूविंग टुगेदर. इफ दे बोथ आर मूविंग टुगेदर, both are moving together, then what will be the acceleration. फिर देखिए कितना acceleration होगा. acceleration होता है आपका फोर्स बाय मास. ठीक है, ए और बी को देखिए हमें कंबाइंड सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं. तो इसमें नेट फोर्स तो सर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg. तो हम लिख सकते हैं फोर्स कितना लग रहा है mg डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है. फोर्स डिवाइडेड बाय मास. टोटल सिस्टम का मास देखिए m और 2m को एक सिस्टम कंसिडर किया है तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 3m के इक्वल. तो आप लिख लीजिए 3m. ऑलराइट. तो ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. एक्सेलरेशन कितना है आपका फोर्स बाय m. तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/3. हम यहाँ पे देखें इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट तो ग्राउंड और बी के बीच में आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या 0 के इक्वल है. तो इसलिए हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को 0 कंसिडर कर रहे हैं. सिर्फ एक फोर्स mg लग रहा है. अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. g/3 के एक्सेलरेशन से साथ में मूव करेंगे. ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बी पे तो देखिए एक फोर्स F लग रहा है. ए किसके कारण मूव करेगा. ये तभी मूव करेगा जब उस पर बी फोर्स लगेगा. और बी किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा. इस डायरेक्शन. बी विल अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स. अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर साथ में मूव कर रहे हैं बोथ आर मूविंग टुगेदर तो कौन सा फोर्स लगेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. साथ में मूव कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कौन सा फ्रिक्शन लगेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए क्या इस वैल्यू को प्रोवाइड करा सकता है. देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी न्यू एस इंटू एन के इक्वल. ओके, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है. न्यू एस इंटू एन के इक्वल ले सकता है. तो देखिए हम देखते हैं न्यू एस की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2/3 इंटू नॉर्मल. नॉर्मल देखिए कितना होगा. मास इसका एम है तो हम बता सकते हैं mg के. तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए आपको मैक्सिमम कितना फोर्स अवेलेबल करा सकता है 2/3 mg के इक्वल. और यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए ए ब्लॉक का मास आपका ma के इक्वल है. तो यहाँ से हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए का कितना हो सकता है आपका 2/3 जी के इक्वल. ऑलराइट, ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपको इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है. इसको चाहिए कितना g/3. तो ए तो आपका ए मैक्स से लेस है तो इसका मतलब ये दोनों साथ में मूव करेंगे. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ये दोनों क्या करेंगे आपके साथ मूव करेंगे. साथ मूव करेंगे तो ए एंड बी के बीच में आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा. देखिए ए ऑप्शन में लिखा है नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक बी इसके इक्वल 0 के इक्वल बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन. तो ए तो आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब बी पर आइए. द नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फॉर ए डिस्प्लेसमेंट एस. ठीक है, ए ए का देखिए कितना फोर्स लग रहा है. ए पर आपका कौन सा फोर्स लग रहा है. ए पर देखिए आपका कितना फोर्स लग रहा है. ए पर देखिए आपका फोर्स लग रहा है यहाँ से हम बता सकते हैं. एक्सेलेशन देखिए ए का कितना है. ए का एक्सेलेशन देखिए दोनों साथ मूव कर रहे हैं g/3 से. तो इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है आपका. मास इंटू एक्सेलेशन 2g/3 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट, इंटू उसका डिस्प्ले. और क्या बताना है इसका. ये तो क्या हो गया. दिस इज अ, ये देखिए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया. 2g/, यहाँ से देखिए आपका एक्सेलेरेशन मास, मास इसका सॉरी एम के इक्वल है नॉट 2m. ऑलराइट, मास देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है. मास इसका एम के इक्वल है तो मास तो इसका इतना हो गया. एक्सेलेरेशन कितना है g/3 के इक्वल इंटू डिस्प्लेसमेंट. देखिए वर्क किसके इक्वल होता है. वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है देखिए एस का क्वेश्चन में बोला गया. तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से mg/s/3 के इक्वल. कितना है mg/s/3. तो देखिए बी स्टेटमेंट है वही बोला था नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए फॉर डिस्प्लेसमेंट एट एस कितना होगा mgs/3. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा. ठीक है, वर्क डन. अब देखिए सी पर बोल रखा है नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, अब देखिए ब्लॉक बी का मास कितना है आपका 2m के इक्वल है. एक्सेलेरेशन देखिए दोनों का सेम है. डिस्प्लेसमेंट कितना है एस के इक्वल है. तो हम बता सकते हैं वर्क डन कितना हो जाएगा आपका
2 mg/s/3 के इक्वल। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। अब डी पे देखिए क्या लिखा है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑन ए एंड बी इज इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। यस, बिल्कुल ठीक है। देखिए जो यहाँ पर आपका वर्क डन होगा, वर्क डन कौन फ्रिक्शन कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, ये क्या होगा आपका, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन में होगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। इस पर देखिए ए पर आपका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो इसका वर्क डन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है। और बी पर देखिए आपका ए लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो इसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए बच्चों ए बी सी डी यहाँ पर आपके क्या चारों ही ऑप्शन क्या करेक्ट है। सो वी कैन से दैट ऑल आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।